हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला था जो अभी मार्केट में एक र्यूमर चल रहा है, एक अफवाह फैली हुई है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट इस पे रूल और रेगुलेशन बना रही है तो यहां पर इसका मतलब यह है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में बैन नहीं कर रही है, वो आपके लिए खुद एक क्रिप्टो करेंसी पे लीगल जो है वो टेंडर या लीगल सिस्टम एक बनाना चाह रही है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप अच्छे से समझ लें कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो सकता किसी भी एंगल में। और अगर इस तरह की कोई न्यूज़ या अफवाह आप सुनते हैं तो उसको इग्नोर करना है और पैनिक होकर अपना सामान नहीं बेचना है। और कुछ पॉइंट है जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आपको कुछ चीज़ें ऐसे समझनी है। सबसे पहले आपको समझ कि जो इंडियन एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर ही चलेंगे, उनके इशारों पे ही चलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपके जैसे वजीरेक्स है, मैं वजीरेक्स पे ट्रस्ट नहीं करता और वजीरेक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हिसाब से नहीं चलती हैं और ट्रेड के हिसाब से नहीं चलती हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि एक जो आप वजीरेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या वजीरेक्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वजीरेक्स कई बार क्या करता है, आपके साथ मैनिपुलेट करता है। वो पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करता है सिर्फ उसी के सिस्टम में। जो कल यानी कि जो एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ के आने के बाद में जो एक अप डाउन आया, एक जो फ्लक्चुएशन आया है कि डॉलर का प्राइस भी डाउन हो गया और बाकी की सारी क्रिप्टो करेंसीज भी डाउन हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ वजीरेक्स पर ही क्यों हुई, ये आप एक बार थोड़ा सा अपने आप में मंथन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। खुद वजीरेक्स उनको मैनिपुलेट करता है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि वजीरेक्स क्या कर रहा है कि आपके साथ एक गेम प्ले करता है कि आपको मार्केट में एक न्यूज़ आई और न्यूज़ आने के बाद उसको पता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक सेल होने वाला है। तो सबसे पहला काम वो क्या करता है कि वो जो ट्रेड इन आउट है वो रोक देता है, यानी कि नया कोई व्यक्ति एंट्री ले नहीं सकता। और जो सिस्टम के अंदर ही पुराने लोग हैं वही अपनी क्रिप्टो को उथल पुथल कर लेते हैं। इसमें से बेचा उसमें डाल दिया, उसमें से बेचा उसमें डाल दिया, बाहर निकाल नहीं सकते। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका नुकसान होता है। जब भी कोई न्यूज़ आती है इंडियन गवर्नमेंट की तो सबसे पहले कहां पर इशू आता है, सबसे पहले आता है आपके वजीरेक्स पे। और अभी जो और नए एक्सचेंज आ चुके हैं, डीसीएक्स है या फिर और जो आपके कॉइन कुबेर हैं, सो ऐसे कई सारी जगह पे ये पैनिक क्रिएट होता है और ये क्रिएट किया जाता है, कराया जाता है। और आपको इन चीज़ों को समझने के साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको हमेशा प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से भी मैच करने चाहिए। आपके वजीरेक्स पे जो प्राइस कल डाउन हुआ वो इंटरनेशनल में तो कहीं नहीं हुआ। जो इंडियन एक्सचेंज है उन एक्सचेंज के अलावा कहीं और प्राइस डाउन हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। सिर्फ कहां पर हुआ, इंडियन एक्सचेंज पे, और खास करके वजीरेक्स पे मैं बात कहूंगा। सो यहां पर आपको पैनिक नहीं होना है, हमेशा इंटरनेशनल मार्केट पे नजर रखें, उसे देखना है और उसे समझना है। एक बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है जो आपको खुद अपने लॉजिक लगा के समझनी चाहिए। वो क्या है, वो ये है कि आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि पिछले 3 से 4 महीने से एक मार्केट बनाई जा रही है। मार्केट कैसी, मिस्टर अमिताभ बच्चन को मार्केट में दे दिया गया है कि आप प्रमोशन कीजिए। रणवीर सिंह है वो मार्केटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रही है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ऐसे वेबसाइट्स मैसेजेस दिए जा रहे हैं मार्केट में कि अनुपम खेर जी को आपने सुना होगा बीच में कि वो भी इसके बारे में बात, खुद हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी आकर के कहा कि हाँ हम इस पे कर रहे हैं विचार और इसको आगे रेगुलेट करेंगे, इसके बारे में एक मिडिल सोल्यूशन निकालने की प्लानिंग चल रही है। सो बैन का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर जो 4 महीने से माहौल बनाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, पॉजिटिव माहौल, और इस पॉजिटिव माहौल में क्या हुआ कि बहुत सारे नए लोग एंट्री कर गए इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बहुत सारे लोगों ने जो बहुत टाइम से डर रहे थे, जो बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि किया जाए नहीं किया जाए, तो उन लोगों को एक थोड़ा सा एक जो है वो पेशेंस मिला, उन लोगों को एक थोड़ा सा भरोसा मिला। और ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया ये सिर्फ इसलिए किया गया कि यहाँ पर जो नए लोग हैं उनको एक एंट्री मिले, वो लोग यहाँ पर इस सिस्टम में आ जाएं। और जो लोग डरते थे, जिन लोगों को बहुत फेयर था कि यार इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देगी, इंडियन गवर्नमेंट इसके फेवर में नहीं है, तो उन लोगों को एक रास्ता दिखाई दिया। उन लोगों को लगा कि नहीं, अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, बहुत लोगों ने, और ऐसे ऐसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया जिन लोगों को टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने 4 से 5 महीने में एक बहुत बेहतरीन माहौल बनाया, बहुत लोगों को एंट्री दिला दी और बहुत लोग उसके अंदर जो एंट्री कर गए और उन लोगों ने खरीदारी कर ली, यानी कि बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज खरीद के रख लिया।
अभी अचानक से उन्होंने खरीदा कहां पर? इंडियन एक्सचेंज पे ज्यादा खरीदारी करी है। इंडियन एक्सचेंज पे खरीदारी हुई है तो अब यहां पे क्या हुआ कि किसी ने एक एक न्यूज़पेपर के थ्रू एक न्यूज़पेपर के थ्रू एक न्यूज़ को, अब जो पुरानी खबर है उसी को तोड़ मरोड़ के न्यूज़पेपर के थ्रू कल जो है वो न्यूज़ फैला दी उसको। अब उसी पुरानी न्यूज़ में से तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा घुमा के प्राइवेट और गवर्नमेंट का वो एक एक्सक्यूज दे करके एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपवा दी, और उस न्यूज़पेपर से जो फिर मार्केट में नेगेटिविटी आई है वो इस लेवल पे आ गई कि जितने भी लोगों ने खरीदारी करी थी उसमें से एटलीस्ट 35 या 30% लोगों ने पैनिक होकर सेल कर दिया, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं है। वो लोग ऐसी एंट्री लेगा कि हाँ अब तो माहौल अच्छा बन रहा है तो पॉजिटिव होएगा और सब कुछ अच्छा रहेगा, लोग अच्छे मूवमेंट में आ गए थे। लेकिन इसका फायदा उठाया यहाँ पर किसने उठाया ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एक माहौल बना के उसके बाद फिर रायता बखेरना और उसके बाद फिर उसकी निगेटिविटी को ला के रख देना, तो ये एक पूरा सिस्टम चलाया जाता है, ये पूरा एक माइंड मैनिपुली जो है वो की जाती है। तो इन चीज़ों से अवेयर रहना है। आपको टेक्नोलॉजी समझ में आती है तो आप कभी भी अपनी क्रिप्टो करेंसी नहीं बेचेंगे। अच्छी क्रिप्टो में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप ये समझिए कि आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलें और कभी भी अपनी कोई जो क्रिप्टो आपने होल्ड की है उसे एक लंबे समय के लिए होल्ड करें और पैनिक होकर कभी भी ना सेल करें। क्योंकि ये न्यूज़ ऐसा नहीं है कि न्यूज़ जब गवर्नमेंट इसको लीगल कर देगी तो न्यूज़ आनी बंद हो जाएगी। र्यूमर्स और इस तरह की न्यूज़ फिर तोड़ मरोड़ कर फिर से आपके सामने पेश की जाएंगी, और जो नए लोग हैं जिनको टेक्निकली नॉलेज नहीं है वो लोग फिर से यही करेंगे कि खरीद लिया और उसके बाद फिर देखा कि अरे नीचे निकल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर बेच देंगे। सो ऐसे आपका नुकसान होने वाला है। ये सब जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग पुराने लोग हैं जो क्रिप्टो में हैं इतने टाइम से, पैनिक नहीं होना है। और जो लोग अब मेच्योर हो चुके हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, और जितने भी मेच्योर लोग थे क्या होगा, उन लोगों ने इस डाउन आने पर बाय किया होगा, उन लोगों ने कोई अपना क्रिप्टो नहीं बेचा होगा, उन लोगों ने होल्ड किया। होल्ड करने के साथ साथ बल्कि और क्या किया, और नई खरीदारी की। तो ऐसे टाइम पे खरीदारी करनी होती है। ये टाइम होता है कि जब आपको और खरीदारी करनी है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी जो हैं वो आने वाले हैं। ये कोई पहली बार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ नहीं आया था, ऐसे बहुत बार हम सुन चुके हैं कि अभी ये न्यूज़ आ गई, अभी बैन हो गया, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके फेवर में है, और फेवर में साथ साथ गवर्नमेंट कहीं से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रही है जहां से गवर्नमेंट को इसका जो है वो टैक्सेशन में लाके इसका बेनिफिट ले सके। क्योंकि अभी क्या है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रही है जिससे कि एक मिडिल वे मिल जाए। तो वो जो रास्ता है वो कुछ ऐसा जो है वो शायद ढूंढने की कोशिश कर रही है कि वो खुद का एक जो है वो वॉलेट या कोई एक वेबसाइट या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुद का बनाए जिसके थ्रू आप किसी भी करेंसी को खरीद सके, बाय कर सके, तो गवर्नमेंट के पास उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। तो ये चीज़ें आगे पॉसिबल हैं कि ऐसा कुछ होगा कि गवर्नमेंट कोई बीच का सॉल्यूशन निकालेगी, लेकिन बंद नहीं करेगी, बैन नहीं करेगी। तो इस चीज़ को आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो पैनिक किया जाता है। आपको जो है न्यूज़ दे करके आपका जो क्रिप्टो है जो आपने बस ले लिया था कि चलो ठीक है इन्वेस्ट करके देखते हैं थोड़ा सा, किसी ने 50,000 किसी ने 1 लाख लगाया होगा और मार्केट को नीचे गिरा करके वो 50% लॉस में, 40% लॉस में फिर आप बेच देते हो। इतना लॉस हो गया, बेच दो, कुछ तो मिलेगा। ये चीज़ नहीं करनी है, समझना है चीज़ को कि ये अभी देखो जिन लोगों ने कल पैनिक में होकर के सेल कर दिया था, मार्केट फिर ऊपर आने लगा। तो ये चीज़ समझनी है। हमेशा जो लोकल मार्केट है उसको एक बार इंटरनेशनल से भी आप मैच करके देखो। हो सकता है आपका एक्सचेंज आपके साथ जो है वो जो मोनोपोली कर रहा हो सकता है आपको डराने के लिए ऊपर नीचे रेट कर रहा हो, तो आप क्योंकि सिर्फ उसी एक्सचेंज पे देख रहे हो, आप दूसरी जगह देख ही नहीं रहे हो। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, समझनी है कि कभी भी अगर प्राइस अप डाउन होता है या मार्केट में कोई र्यूमर आती है, अगर कोई न्यूज़ भी आती है, चाहे वो रियल हो, फेक हो, आपने क्या करना है उसको पहले इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना है, बाकी के एक्सचेंज से भी कंपेयर करना है। और अगर आपने कोई अच्छी क्रिप्टो करेंसीज खरीद के रखी हुई हैं तो आपको पेशेंस रखना है। मार्केट डाउन आया कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो उसका अमाउंट है वो जीरो नहीं होने वाला। वो डाउन आया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई कि आप और खरीदारी करो। जब डाउन आए तो हमेशा उसको खरीदारी करो, जितना हो सके आप उसे बाय करो। ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो जो आपका हाई प्राइस में है और लो प्राइस में आपको और खरीदने के लिए मिल रहा है, तो आप और खरीदारी करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो प्राइस है वो और सस्ता हो जाएगा। जो आपने टॉप पे खरीदा, बॉटम पे खरीदा, तो वो एवरेज कर देगा उसको। तो यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हैं तो क्रिप्टो के साथ साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आप सिर्फ अपना पिछला ग्राफ उठा के देखें, कोई भी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का,
कि आप ये सोचें कि आपसे 5 साल पहले अगर मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, देखा ही नहीं होता, उसको भूल चुका होता, तो आज उसका रिटर्न क्या है। वही चीज आज सोच के देखो कि अगर आप आज इन्वेस्ट करके बैठे हो, 15 दिन महीने भर के अंदर मत सोचो कि क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। आप सोचो 5 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है। ये जो रिटर्न है हजारों % का पिछले 5 साल 7 साल में दे चुकी है क्रिप्टो करेंसीज, और आगे फ्यूचर में भी आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो इसको आप एक थोड़े से लॉन्ग विजन के साथ भी देखो, और साथ साथ क्या करो कि जब भी एक डिप आए, डाउन आए, तो उसको थोड़ा सा आप लेने की कोशिश करो, और कभी भी पैनिक नहीं होना है। क्रिप्टो में आप हो तो उसको टेक्नोलॉजी अगर आप समझते हो तो आप कभी भी नहीं करोगे। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते हो तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कहीं आपका एक्सचेंज वाला आपके साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा कि उसने प्राइस अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दिए। ये पावर होती है एक्सचेंज वालों के पास में कि वो प्राइस को अप डाउन कर सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, समझना है इस चीज़ को, और कोशिश करें खुद को एजुकेट करें इस सिस्टम के रिगार्डिंग कि ब्लॉकचेन है क्या, कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है और कैसे काम करती हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके पास में अगर टेक्निकल हो जाएगा तो आप आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी न्यूज़ आने पे आप पैनिक नहीं होंगे, राइट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कंटिन्यूअसली इस तरह की वीडियो अब आगे आपके लिए बनाने वाला हूं, और कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग और आपके क्रिप्टो के रिगार्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। बाकी कुछ आइडियाज और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी मैं एडवाइस शुरू करने वाला हूं, डेफिनेटली आपको वो सब शेयर करूंगा। काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा से फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूं। अदरवाइज काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बन रहे थे, मैं इंटरनल कुछ अपने काम में बिजी था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको यहां पर जो भी अपडेटेड वीडियोस मैं अपना डालना शुरू करूंगा अभी, तो वो आपको सब डायरेक्ट मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप प्लीज इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मुझे भी एक अप्रिशिएट मिलेगा कि आपने एक जो है वो लाइक किया, इन वीडियो को लाइक किया, और आप आगे कंटिन्यू वीडियोस को और फॉलो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।